नमस्कार बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 का जो आज परीक्षा हुई थी 29 मार्च को गणित का परीक्षा, उसके प्रश्नोत्तर है, उसके आंसर की लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, निम्न में से रेखीय समीकरण नहीं है। तो रेखीय समीकरण है वो आपको जैसे पता है, जिसकी अंदर x की घात 1 होती है वह रेखीय समीकरण होता है। तो यहाँ पहले में 2x बराबर 2, दूसरे में भी 2x, यहाँ पर x की घात नहीं है, एक ही है। यहाँ तीसरे में भी x की घात 1 दे रखी है, लेकिन d है, इसमें x की घात 2 है। तो जो x की घात 2 है वो रैखिक समीकरण नहीं है। जिसके x की घात 1 होती है वो रैखिक समीकरण होता है, और जिसके x की घात 2 आ गई तो यहाँ ये रैखिक समीकरण नहीं है। तो पहले का उत्तर होगा d। अगर आपने d उत्तर सही किया तो आप बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न था, प्रमेय संख्याओं के लिए गुणन तत्समक है। तो प्रमेय संख्याओं के लिए जो गुणन तत्समक है वो होता है 1। तो 1 जो आपके ऑप्शन में डी में दे रखा है, तो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर भी आपने डी किया होगा तो सही है। तो दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर है डी, एक उत्तर है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न था संख्या 3। तीसरा प्रश्न है संख्या 81 का वर्गमूल है। तो 81 का वर्गमूल पूछा है। तो 81 का वर्गमूल यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें वर्गमूल है ए, जो 9 दे रखा है 81 का वर्गमूल 9। तो यहाँ ए उत्तर आएगा। 81 का तीसरे में वर्गमूल बता रखा है, तो तीसरे में ए उत्तर है 9। तो ए अगर आपने किया है तो आपका बिल्कुल सही किया है आपने। इसके बाद नेक्स्ट चौथा प्रश्न था, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सदैव होते हैं। तो जो समांतर जो चतुर्भुज होते हैं उनके सम्मुख कोण जो होते हैं वो सदैव समान होते हैं। तो इसमें उत्तर चौथे में बी आएगा, समान। तो आपने अगर चौथे में बी आंसर किया है तो आपका बिल्कुल सही है, एकदम सही उत्तर दिया आपने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न में है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सदैव समान। चौथा प्रश्न था, ये समान उत्तर है इसका। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, बिक्री कर लगता है। तो बिक्री कर है आपके पास 4 जो विकल्प दिए गए थे, क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर, अंकित मूल्य पर या लाभ हानि पर। यहाँ लाख नहीं है, ये लाभ है, लाभ हानि पर। तो जो बिक्री कर है वो हमेशा क्रय मूल्य पर लगता है। तो पांचवे में ए आंसर है, सही है, उत्तर है। तो पांचवे में ए अगर आपने सही किया है तो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके लिए जो छठा प्रश्न था उसमें है, निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है। तो पूर्ण घन संख्या पूछा है। तो इसमें 49 है, ये भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। बी दे रखा है, सी है और डी है। तो इनमें से जो आपकी सी है 25, ये भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। डी में 9 दे रखा है, ये भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। जो 64 है ये पूर्ण घन संख्या है। तो ये हमारा जो छठे में उत्तर आएगा वो आएगा 64, क्योंकि ये एक पूर्ण घन संख्या है। तो छठे में आप भरेंगे बी। तो अगर आपने बी भरा है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आपके लिए प्रश्न था, निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या, ये छठा ही है तो इसका उत्तर दे रखा है। सातवां प्रश्न था, सातवां है ए की घात है -m का मान है, वैल्यू पूछी है। तो यहाँ सातवें में अगर आपने हल किया है तो इसमें सातवें का उत्तर सी सही है। अगर आपने सी किया है तो आपका बिल्कुल सही है, सातवें का उत्तर सी आएगा। नेक्स्ट आपके लिए आठवां प्रश्न है, 21 की स्क्वायर m व 31 m स्क्वायर का गुणनफल है। तो इसका गुणनफल है वो यहाँ हमारे पास जो आंसर डी उत्तर है, आठवें में कौन सा है, डी आंसर सही है। अगर आपने डी आंसर भरा है तो आपका सही है। नेक्स्ट आपके लिए ये प्रश्न जो ये है, वापस पहला है तो इसमें डी है, दूसरा है इसमें भी डी है, तीसरे में ए है। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हम आगे आपके लिए और भी अन्य जो प्रश्नोत्तर है वो बना के प्रश्नों के उत्तर है वो प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। इस वीडियो में आपके लिए
इतने 8 प्रश्न है, यही है। अगले वाले वीडियो को आप देखने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।